सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, पुरातन संत महात्माओं से हमेशा यही सुना कि जब हम कुछ समय परमात्मा के लिए निकालते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारे कार्य की रक्षा करता है। और सात संगत जी, बाबा बूटा जी 25 मई 1929 को पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में अपने सतगुरु बाबा काहन जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के उपरांत बाबा बूटा जी ने सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाना आरंभ किया। वे हर मिलने वाले से यही प्रश्न करते थे कि क्या आप अपने पिता को जानते हो। उत्तर में यही व्यक्ति अपने संसारिक पिता का नाम और उनकी महानता का उल्लेखन करता। एक बार में ही नतमस्तक होने वाले को उसी पल बाबा बूटा सिंह जी परमपिता परमात्मा का इशारा देकर उसे ब्रह्मज्ञानी बनाने के साथ साथ परख सत्य संदेश वाहक बना देते थे। उस दौर में प्राय पैदल या तांगे आदि ही आने जाने का साधन होते थे। उन सीमित साधनों और घोर रूढ़िवादी परिवेश में भी बाबा बूटा जी ने बड़ी संख्या में लोगों को ब्रह्म ज्ञान देकर एक अभिनव आध्यात्मिक वातावरण निर्मित किया। आपका ध्यान भक्ति के मन में पूरी तरह से ज्ञान की समझ पैदा करना रहा। जो भी 1929 से 1943 के उस दौरान में उनसे जुड़े वे लगभग सभी आगे चलकर श्रेष्ठ संत और मिशन के महान प्रचारक बने। आपके उपरांत शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी पहले पेशावर वर्तमान पाकिस्तान और बाद में दिल्ली में पहाड़गंज और संत निरंकारी कॉलोनी में रहकर सत्य का प्रचार करते रहे। विभाजन की विभीषिका को झेल रहे संत जनों को आपने शक्ति, साहस और संबल दिया। संगतें घरों में ही छोटे रूप में होने लगी। हर धर्म ग्रंथ और अनेक गुरु पीरों ने इसी भाव को समझाया कि जब हम परमार्थ के कार्य में जुड़ जाते हैं तो सामाजिक जिम्मेदारियां हमारे सहज कर्म से ही निभती चली जाती है। शहंशाह जी का प्रचार सत्य वचन के मूल मंत्र पर आधारित था। आपकी शीतल हृदय स्पर्शी वाणी सुनकर लोग हमेशा के लिए आपके हो जाते थे। आप आज भी महापुरुष यही कामना करते नजर आते हैं कि शहंशाह जी वाला वही सत्यवचनी युग एक बार फिर से आ जाए, जहां एक ने कही दूजे ने मानी वाला भाव मनों में हमेशा विद्यमान रहता था। बाबा अवतार जी ने अनेकों प्रांतों में जाकर सत्य का संदेश दिया। ट्रेन और कार के द्वारा कल्याण यात्राएं जारी रही। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि की संगतों को भी सदगुरु का भरपूर प्यार प्राप्त हुआ। बाबा गुरुबचन जी ने मिशन की बागडोर संभालते ही प्रचार अभियान को तेज गति प्रदान की। दूसरे देशों की यात्रा करके मिशन के विश्वव्यापी रूप की आधारशिला रखी। आपके दिन रात सत्य के प्रचार प्रसार में ही बीतने लगे। मिशन के प्रचार अभियान में नई पुरानी गाड़ियों का समावेश करके प्रचार अभियान की गति दी। तो साध संगत जी, ये जो हमारे मिशन में जो गुरु पीर पैगंबर रहे, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। कितनी कठिनाइयों से उन्होंने आगे आगे इस मिशन को बढ़ाया है। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम मिलजुल कर आगे से आगे बढ़ें और वाकई ही जो सतवचनीय बन जाता है, पूर्ण विश्वास परमात्मा पे और सदगुरु पे रखता है,
उनके कार्य तो बिल्कुल सहज अवस्था में हो जाते हैं।